चलो जैसा ठीक है सर। देखो जी, आज शुरू हो गया अभी हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। मलिक साहब चुप करो भाई, शांत हो जाओ एक मिनट। हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, और उस के लिए हम अलग अलग कार्यक्रमों में, और आज जींद में भी कई कार्यक्रम थे। सबसे पहले तो सर्वप्रथम हमारे महावीर गुप्ता जी, जो स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी के संस्कारों को, उनके आदर्शों को और उनके जीवन के संघर्ष को जो आगे लेके चल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में पिछले दिनों में शामिल हुए। हुड्डा साहब और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में चंडीगढ़ में, और इनके आने से पूरे हमारे इस इलाके में कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। ये परिवार एक स्तंभ रहा है कांग्रेस पार्टी का। इस इलाके के विकास के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक बहुत बड़ा तपस्या मांगेराम जी ने करी अपने जीवन में, जींद को आगे लेके जाने के लिए, और उसी संघर्ष, उसी तपस्या को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और मैं भी अपनी ओर से, क्योंकि वैसे तो ज्वाइनिंग हो चुकी है, आज ज्वाइनिंग का कार्यक्रम, मगर मैं भी अपनी ओर से, उसके बाद आज पहली प्रेस वार्ता उनके निवास स्थान पर है, तो इसीलिए ये मैं अपनी ओर से भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई साहब का, बहुत भाई साहब का वेलकम भी करते हैं, बहुत भाई साहब का धन्यवाद भी करते हैं। और ये पूरे केवल जींद ही नहीं, मैं मानता हूँ कि इनके आने से ये जो हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। सोनीपत लोकसभा में भी मजबूती मिलेगी। पूरे हमारे तीनों चारों जिलों में कांग्रेस में जो है बहुत, मैं समझता हूँ ये परिवार इसका एक जो है अहम रोल रहा है और रहेगा। दूसरा, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा चल रहा है। पहले 4 साल किसी भी हमारे प्रजातंत्र में संवैधानिक रूप से 5 साल बाद चुनाव होते हैं, 4 साल सरकार के रहते हैं काम करने के, और उस समय हमारा विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम चला, जो भी चल रहा है वो भी 2 अप्रैल को यमुनानगर के अंदर, तो हम विपक्ष के रूप में लोगों के बीच में रहे। अब मगर आखिरी साल जो है, जब ये सरकार की, हरियाणा सरकार की कार्यशैली से लोग पूर्णतः निराश दिखाई दिए, हर वर्ग पूरे प्रदेश में, तो अंतिम वर्ष में हम एक ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम लेके आए हैं। इसमें हम प्रदेश की जनता के साथ सीधा संवाद करके, उनमें जागरूकता लाकर, कांग्रेस पार्टी के साथ सबको जोड़कर, और सबको आपस में छत्तीस बिरादरी एक दूसरे से जुड़े, प्यार प्रेम से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और प्रदेश में बदलाव के में सहायक हो, इस रूप से कार्यक्रम चला रहे हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो हम आपका प्रश्नों का जवाब देंगे। जेजेपी के पदम तैयार वगैरह, मतलब आप क्या मानते हो कि जेजेपी बीजेपी से जो लोग आ रहे हैं, किस तरह का क्या इंडिकेटर क्या है? देखिए, अभी 26 मार्च को हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी चंडीगढ़ के अंदर, यानी कि रविवार को। उसमें भी जो है बीजेपी और जेजेपी से 2 पूर्व विधायक और बहुत अलग अलग कई चेयरमैन, मौजूदा जो है अपना सरकार में जो चेयरमैन रहे, और कई वरिष्ठ पदाधिकारी पूरे हरियाणा से जो है लगभग 1 दर्जन जो है वरिष्ठ पदाधिकारी और नेतागण शामिल होंगे। और पिछले 5 महीने में, जब से चौधरी उदय भान जी के हाथ में कमान आई और हुड्डा साहब के को एक कांग्रेस के हाईकमान ने हुड्डा साहब पे विश्वास व्यक्त करने का काम किया, तब से लगातार आप ये मानो ये ज्वाइनिंग का क्रम जारी है। केवल अगर पूर्व विधायकों की संख्या देखें तो 15 करीब पूर्व विधायक प्रदेश के कोने कोने से, हर डिस्ट्रिक्ट से जो है पूर्व विधायक शामिल हुए। आप अपने जींद के आसपास भी हम देखें तो नारनौल से चाहे प्रोफेसर राम भगत शर्मा हों, चाहे उकलाना से नरेश सेलवाल हों, चाहे रामनिवास घोड़ेला हों, चाहे पदम दैया हो अपना सोनीपत से हैं, चाहे वो परमिंदर ढुल जी हों, और तो ये आप आसपास देखें, बाकी पूरे हरियाणा से। मैनेज कैसे करोगे सर? तो ये और वर्तमान विधायक, वो किस में मैनेज कैसे करोगे? ये देखिए, इसमें ये जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोगों के शामिल होने का सिलसिला चल रहा है, ये प्रतीक इस बात का है, लोग जो लगातार शामिल हो रहे हैं, कि 2 चीज़ों का प्रतीक है ये। पहला
कि प्रदेश में लोग परिवर्तन चाहते हैं। ये आज हरियाणा में सब इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि ये सरकार हरियाणा के को जिस रूप से तेज़ रफ्तार से विकास की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए था, हरियाणा देश में एक अग्रणी राज्य होना चाहिए था, एक ऐसा अनुसरणीय राज्य जिसमें मतलब जो एग्जाम्पल सेट करे। मगर तीन तरफ दिल्ली के हम बैठे हैं, रोज़गार देने वाला राज्य, मगर बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया। तो लोग बदलाव चाहते हैं, ये इस चीज़ का सूचक है। दूसरा सूचक वो इस बात का है कि लोगों की आशा और उम्मीद, बदलाव और परिवर्तन के लिए लोग आशा और उम्मीद भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। और ये इन दो बातों का सूचक। आपने 5 सीट मांगी, आपका उत्तर उसी में आपने 5 निहित सीट है। बड़ा है। आपने मंच से 5 सीट मांगी जीत के लोगों से, हमें 500 दे दो, क्योंकि पिछले 2 चुनाव लगभग 3 खाली रहे। खाली नहीं बैठे यार। 2009-2014 में देखिए ऐसा है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या करोगे आप? 500 सीट चूंकि दो आपने लोगों को कह दिया, तो इसके लिए क्या करोगे आप? देखिए इसमें मुझे विश्वास है कि जींद से कांग्रेस 100% रिजल्ट इस बार लेगी। लोगों की भावना है और जींद मेरी भी कर्म भूमि रही है। मैं भी जो है, मैं समझता हूँ कि लगभग 1 दशक आप ये मान के चलो। रिश्ता भी आपके हाँ, और हमारा एक पारिवारिक संबंध भी है और एक कर्म भूमि भी रही है। कर्म भूमि ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी हरियाणा की पावन धरा पे दिया था और उन्होंने कर्म भूमि को सर्वोपरि माना है गीता में। तो ये जींद मेरी कर्म भूमि भी रही है, आप जानते हो। और मैं समझता हूँ कि कहते हैं जो परिस्थितियाँ रही पीछे, कोई ना कोई परिस्थितियाँ नहीं हूँ उसमें नहीं मैं कहने आता, लेकिन जो हमारा नतीजा अच्छा नहीं आ पाया पिछले चुनाव में, कुछ लोगों ने गुमराह करने का काम किया जिनके मतदाता को, मगर उनकी पोल पट्टी खुल गई, सामने आ गई। इस सरकार ने जो कार्यशैली जो दिखाई, विकास के नाम पे वोट लिए बाई इलेक्शन में, आपको याद होगा, मगर क्या स्थिति है आज जींद शहर की आप लोगों को छुपी नहीं। कोई एक नई प्रोजेक्ट, कोई परियोजना, कोई औद्योगिक क्षेत्र, कोई शिक्षा का कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, मतलब जींद जिले को कुछ मिला नहीं। पूरे हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, मगर जींद के साथ भारी भेदभाव करने का काम, जबकि जींद से यहाँ उप मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसा लगता है कि उनको जींद से कुछ परेशानी है सरकार को, जो कार्यशैली अभी चल रही है। कोई खास रणनीति है क्या जींद के लिए? लोग 5 1 की बजाय 5 को। हुड्डा साहब ने, जब हुड्डा साहब विपक्ष में होते थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, तब जींद में आके उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन के मुद्दे को दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ में सीएम। अब की बार भी क्या आप जयंती देवी? देखिए मैंने जैसे कहा कि जींद सुनो, ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं कि जींद हुड्डा साहब की भी कर्म भूमि रही है। जींद मेरी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी रही है। तीन हल्के उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, तो उनकी कर्म सतली तो ऑटोमेटिक होगी। और भाई देखो जो है अपना ये भी सही बात है कि बार हुड्डा साहब को यहीं से लड़ा था, मैं जींद से एक सीट। बात तो ठीक है भाई। आपका सुझाव बढ़िया है, मान लो। आप हुड्डा साहब को खुद जानते हो, आप उनका सलाह खुद देना, मैं बीच में डाकिया थोड़ी हूँ। मगर ये है कि देखो हमें उम्मीद है जींद जिले से, हमें पूरी उम्मीद है। आज आपने देखा होगा मैंने एक ही सवाल पूछा कि भाई अपने को जो है, मैंने वो बात याद दिलाई जो छोटराम कभी कहा करते थे कि भाई बोले किसान बोलना ले सीख, अपने को पहचाने। मैंने कहा भाई अपना पराये की पहचान आपको करनी है। और लोगों ने जो रिस्पांस दिया, और ये जींद में मैं जहाँ कहीं भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने अपना पराया पहचाना कि नहीं पहचाना, तो लोग उसका जवाब देते हैं। तो लोगों बीच में जींद के बीच में जो बात आती है वो हट कोई बाधा थी नहीं, लेकिन पूर्णतः जींद अब 5 सीट जो है कांग्रेस पार्टी की झोली में जींद की जनता देगी, ऐसा हमें विश्वास है। दीपेंद्र जी, भाजपा सरकार आए दिन ये काम गिनाते भी, इस काम के लिए करोड़ों इसके लिए आ रहे हैं, करोड़ों इसके लिए आ रहे हैं, लेकिन वो इधर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्या कारण लग रहा है? अच्छा, मैंने एक और बात की थी कि भाई आप वो भी आप नोट करें कि मैंने जींद के लोगों से कहा यह है उस सभा में कि आप ये 5 सीट हमें दो। जींद के एक बार विश्वास की 5 सीट जो है आपने, ये 5 सीट की जिम्मेदारी आपकी है, बाकी मैं जुगाड़ कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है
तो हमें विश्वास है। जब आप मानते हो जींद बताए तो प्रदेश सारी बात आ गई, सेंटर प्लेस है जींद, सारी बात आ गई, सेंटर प्लेस है जींद। सारी बात आ गई। विपक्ष का काम जनता की पीड़ा को समझ के उन पे मरहम लगाने का काम होता है। आपने जैसे आज सार्वजनिक मंच से कहा, क्योंकि आप भी ग्रस्त जीवन में हैं, सिलेंडर के भाव आपको भी पता है महंगे हैं, लेकिन जनता से ये पूछना कि 400 का है, तो विपक्ष जनता तो उम्मीद करके बैठी है कि कुछ ना कुछ विपक्ष करेगा, मदद करेगा, लेकिन आप उन चीज़ों को आपने शायद हमारा वो नहीं देखा, जो हाथ से हाथ जोड़ो मैनिफेस्टो, हाथ से हाथ जोड़ो हमारा मैनिफेस्टो ये है। उसमें ये है कि भाई जो सिलेंडर राजस्थान में जो हमारी सरकार ने करके दिखाया, उसी रूप में हरियाणा की सरकार भी 500 रुपये सिलेंडर और उससे ऊपर जो केंद्र सरकार की तरफ से खर्चा आएगा, वो हमको यदि मौका मिला तो प्रदेश सरकार की तरफ से गृहिणी के उस खर्चे को प्रदेश सरकार वहन करने का काम है। ये जो है आप उसको किस रूप में, वो आपकी क्या, लेकिन ये हमारी राजस्थान अच्छा। और जो हमने आज जो बातें कही हैं वो हमारी किसी ना किसी प्रदेश सरकार ने करके दिखाया है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जी आपका मैनिफेस्टो आ गया। स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम करके दिखाई है राजस्थान की सरकार ने, तो हम हिमाचल की सरकार नंबर 1, हमारी हिमाचल की सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली करके दिखा दिया, हमारी राजस्थान की सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर करके दिखा दिया। तो हम तो ये है कि भाई हरियाणा क्योंकि अग्रणी राज्य है, जिस हमारे कांग्रेस के किसी भी प्रदेश ने जो सबसे बेहतरीन लोगों को राहत देने वाली योजना करके दिखाई है, हम वो तो लेके आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी बुढ़ापा पेंशन जैसे हम देश में सबसे ज़्यादा करने का काम करेंगे। ये हमारा जो है अपना। सांसद जी, आप जींद जिले से 500 सीटें मांग रहे हैं, नो डाउट आपने यहाँ यूनिवर्सिटी भी दी है, कांग्रेस की सरकार आने पर यहाँ कौन सी अलग सौगात मिलने की उम्मीद करें? आप एक चीज़ भूल गए कि जींद के अंदर, जैसे मैंने कहा भाई कर्म भूमि, मैंने ऐसे ही नहीं कहा कर्म भूमि। जींद में आपको याद मगर मैं इसमें कुछ देखो, आपको याद होगा ये जो 4 लेन जो पंजाब बॉर्डर से लेके और रोहतक तक 4 लेन, ये सीपी जोशी, आदरणीय सीपी जोशी से मैंने मंजूर कराया। उसका फाउंडेशन स्टोन आपको याद मंडी के अंदर 2012 में। रेल जींद में 2 रेल की लाइनें हैं। एक रेल की लाइन तो ये जो अपना रोहतक वाली रेल की लाइन तो जो है अपना बिफोर वो है, और जो नियर अबाउट इंडिपेंडेंस के टाइम की तो अपना उससे पहले की है। उसके बाद दूसरी रेल की लाइन सरकारें बहुत रही होंगी, लेकिन वो भी मैंने मंजूर कराई, यहाँ से जींद से वहाँ सीधा बाकी दिल्ली का एक रास्ता ऑल्टरनेट बने। ऐसे ही जो है चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी प्रदेश में, वैसे हमारी सरकार के समय उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुत विस्तार हुआ और कई सरकारी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग प्रदेश के हर कोने में। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी देश में कहीं नहीं है, एक लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनी तो हिसार में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कलम से बनी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनी। भगत फूल सिंह चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी बनी। मगर जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने भिवानी में बनाई, पंडित भगवदयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक में बनाई। मगर जब चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई तो जींद में बनाने का काम किया। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इसका आप इस अपनेपन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई कोई सरकार थी उसने, हालांकि चौटाला सरकार के समय चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की मात्र घोषणा हुई थी, बना नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जो है होम डिस्ट्रिक्ट में किया आपने जो है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। तो भैरलाल जी के टाइम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बात आई। ये लोग कहते हैं कि भाई हालांकि हमारा तो पूरे प्रदेश में हर कोने में यूनिवर्सिटीज़ बनी, लेकिन चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी, तो कितना अपनापन मैं समझता हूँ। तो ये उसका प्रतीक वो यूनिवर्सिटी है। लड़कियों का कॉलेज, अस्पताल, लड़कियों का कॉलेज, स्टेडियम, अपना आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा केवल जींद नहीं, और ये आपको याद होगा, ये जब फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था मंडी के अंदर, आप लोग कहीं थे उस दिन मंडी में, तो जो है मंडी में रखा जा रहा था, तो उस समय मैंने जब ये बहुत लोगों को उससे उस समय भी ये हो रहा था, कोई
वो बात हजम नहीं हो रही थी कि भाई ये क्यों फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था। उस समय भी जींद में हमारे विधायक नहीं थे, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, 2012 की बात है। जींद से उस समय हमारे विधायक नहीं आए थे 2009 में, लेकिन एक अपनेपन की बात थी। 2009 में परिस्थितियाँ बन गई, कुछ लोगों की जो है राजनीति की भेंट चढ़ गया, जींद का हमारा नतीजा नहीं आ पाया। मगर 2012 में इस रेल लाइन पे, जींद से सीधा सोनीपत उस रेल लाइन पे आधा खर्चा प्रदेश सरकार ने दिया। इस यूनिवर्सिटी में पूरा बिना विधायकों के, ये एक अपनेपन की बात थी। जब विधायक यहाँ से होंगे तो उन विधायकों में, ये बिना विधायकों के जींद को प्रदेश में नंबर 1 पे रख के जब हुड्डा सरकार चली थी, तो जब 5 विधायक यहाँ पे जींद से होंगे तो आप जिन लोगों का जींद ने साथ दिया, उन लोगों ने जींद में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है बनाई हो या कोई कॉलेज बनाई हो। तो जींद का जो चंडीगढ़ में काम होते हैं सारे जींद में राजधानी बना देंगे इसको। और आज वो लोग हैं कि उन्होंने जींद में लोगों से पूछा कि किसका समर्थन करें, और लोगों ने कहा कुछ भी करना, बीजेपी का मत करना। उन्होंने कहा कि 5100 जो पेंशन देगा उसका समर्थन करेंगे। और जब वो यहाँ से चले तो हुड्डा साहब के निवास पे दिल्ली में हमारे 31 विधायक, और हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमारे घोषणा पत्र में 5100 पेंशन हम 1 तारीख से देंगे, आप आ जाओ, अगले हफ्ते 5100 पेंशन आ जाएगी। उनकी गाड़ी यहाँ से लेकर और दिल्ली नांगलोई, पीरागड्डी और पंजाबी बाग तक तो ठीक चल रही थी, फिर दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में वो गाड़ी कहीं फिसल गई और वो केंद्रीय गृह मंत्री के घर चली गई। दीपेंद्र जी, वो एक अलग बात है। दीपेंद्र जी, जिस प्रकार से आपका पार्टी में थोड़ा पार्टी को मनमुटाव है, किस प्रकार से काबू कर पाए? जैसे हमारी मनमुटाव कोई है नहीं, पहली बात तो। और थोड़ा बहुत किसी भी परिवार में होता है, आपके परिवार में, हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में, आप थोड़ा बहुत वो हंसते खेलते उसको दूर हो जाएगा।